गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अनूप सिंह अपनी केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, एपीएस बासनी की तरफ से यूट्यूब चैनल चलाया जा रहा है जिसपे आपको कंटिन्यू डेली हमारे सभी अध्यापकों की वीडियो अपलोड कराई जाती है जिसे आप देखते हैं। और सभी आप जानते हैं कि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं और संदीप सर मैथ पढ़ाते हैं, बलवान सर इंग्लिश मीडियम को फिजिक्स पढ़ाते हैं और मनोज सर हिंदी मीडियम को फिजिक्स पढ़ाते हैं और अमित सर हिंदी इंग्लिश मीडियम को बायोलॉजी और मैं भी हिंदी इंग्लिश मीडियम को केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। डियर स्टूडेंट, हम लास्ट क्लास का डिस्कस करें। हमने लास्ट क्लास में देखा था SN1 और SN2 अभिक्रियाएं। SN1 और SN2 अभिक्रियाएं, ये मोनो हेलो एल्केन की जो रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं हम, उनमें है मोनो हेलो एल्केन में जो रासायनिक गुण था उसमें था, पहला था NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन थी, प्रतिस्थापन का मतलब एक दूसरे को रिमूव कर देना, कि जो प्रबल नाभिक स्नेही है वो दुर्बल नाभिक स्नेही को हटा देता है। और जो नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं होती थी दो प्रकार की होती है, SN1 और SN2। SN1 को हम एक अणु बोल देते हैं, SN2 को द्विअणु बोल देते हैं। SN1 यूनिमोलिकुलर, SN2 बायोमोलिकुलर। बायोमोलिकुलर। इसके बाद हम बात करते हैं आगे चलते हुए कि जो कुछ NSR अभिक्रियाएं हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं कुछ, जिनका हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं। तो प्रथम एग्जाम्पल लेते हैं हम किसका, कि RX से, यानी कि एल्किल हैलाइड से किसका फॉर्मेशन करना है हमें, एल्किल हैलाइड से एल्किल साइनाइड का निर्माण। एल्किल हैलाइड से एल्किल साइनाइड का निर्माण करना। ठीक है स्टूडेंट, हम अगर बात करें सम एग्जाम्पल, सम एग्जाम्पल ऑफ NSR रिएक्शन। NSR रिएक्शन कुछ एग्जाम्पल है। तो NSR के एग्जाम्पल में फर्स्ट में क्या है कि सिंथेसिस ऑफ RCN एल्किल साइनाइड फ्रॉम RX। देखो स्टूडेंट, हम अब डिस्कस कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी में। मोनो हेलो एल्केन केमिकल प्रॉपर्टी है, उसका हम रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे हैं। रासायनिक गुणधर्म में SN1 SN2 दो अभिक्रियाएं हमने पढ़ ली। NSR में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन में। अब कुछ जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, कुछ उदाहरण हैं, सम एग्जांपल कुछ उदाहरण हैं। और कुछ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंटों के कमेंट्स आए थे, कॉल भी आए थे, बोला सर कि आप जो बोर्ड पे लिखते हैं वो हिंदी मीडियम के लिए लिखते हैं, हमारे लिए नहीं लिखते। तो आज हम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिख रहे हैं। राइट स्टूडेंट, ठीक है। तो घबराना नहीं है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए है ये। मैं हिंदी में बोल रहा हूं, आपको सुनना है, ध्यानपूर्वक सुनना है। इंग्लिश में लिख रहा हूं, उसको भी ध्यान से देखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम फर्स्ट में पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ साइनाइड। किसका निर्माण पढ़ेंगे, साइनाइड का निर्माण। किसका निर्माण, साइनाइड का। किसका निर्माण, साइनाइड का। दोनों के लिए लिख देते हैं हम सिंथेसिस ऑफ साइनाइड। सिंथेसिस ऑफ साइनाइड। देखो साइनाइड का जो सिंथेसिस कर रहे हैं हम,
उसमें हमें किससे करेंगे, देखो बेटा ध्यान देंगे इधर, आर एक्स एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद केसीएन। शॉर्ट में देखो, एल्किल हैलाइड की क्रिया केसीएन से कराने पर केसीएन का फुल फॉर्म क्या होती है, पोटेशियम साइनाइड है, एल्किल हैलाइड आर एक्स, आर एक्स की रिएक्शन किससे करानी है हमें, केसीएन से। किससे करानी है स्टूडेंटों, केसीएन से। देखो ये जो के है ये एक्स के साथ बाहर हो जाएगा, राइट, और क्या बन जाएगा, आर सी एन एल्किल साइनाइड बन गया प्लस में के एक्स। यहां पर देखो आप आर की जगह पे मैंने क्या कहा था, C2H5 भी ले सकते हैं, CH3 भी ले सकते हैं, Cl ले लिया प्लस KCN। इस रिएक्शन को आप कंप्लीट करोगे, ठीक है, इस रिएक्शन को आप सेल्फ स्वयं कंप्लीट करोगे, राइट। देखा आपने, साइनाइड का फॉर्मेशन कर रहे हैं हम, सिंथेसिस ऑफ साइनाइड, RX रिएक्ट विद KCN, RX रिएक्ट विद KCN, RX की रिएक्शन किससे कराई, KCN से, RCN का फॉर्मेशन हो गया, KX आउट हो गया। तो अब ये जो नीचे दी गई है इसको आप सेल्फ कंप्लीट करोगे, एक बार ध्यान से देख लो। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं कि जो आरसीएन है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, आरसीएन की केमिकल प्रॉपर्टी। आरसीएन क्या पढ़ेंगे अब हम स्टूडेंट, केमिकल प्रॉपर्टी। तो आरसीएन केमिकल प्रॉपर्टी में हम फर्स्ट पढ़ेंगे कि पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड। हाइड्रोलाइसिस स्टूडेंट क्या होता है, जल अपघटन साइनाइड का आंशिक जल अपघटन कराने पर, ये साइनाइड का आंशिक जल अपघटन। देखो जो साइनाइड है ये हम जो बात कर रहे हैं आरसीएन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, आरसीएन की। जो इसका आंशिक जो पार्शियल जो हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो इसमें क्या बनता है, एमाइड बनता है स्टूडेंट, क्या बनता है, एमाइड बनता है। देखो एमाइड का जो फॉर्मूला होता है RCONH2 होता है, यानी कि उसमें फॉर्म फॉर्मेशन ऑफ एमाइड, फॉर्मेशन ऑफ एमाइड यानी कि एमाइड का निर्माण होता है, एमाइड बनता है। देखो भाई RCN का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराया H2O,
हिट किया इसको, देखो अब जो यहाँ पर जो CN दिख रहा है आपको, इसकी जो स्ट्रक्चर बनाए तो ऐसी होती है RC ट्रिपल बॉन्ड N। कैसी होती है? RC ट्रिपल बॉन्ड N। तो बेटा यहां से देखो दो बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा, दो बॉन्ड का ब्रेक डाउन होता है। देखो मैं यहां पर आपको एक चीज समझा देता हूं बिल्कुल अच्छी तरीके से। जब डबल बॉन्ड हो और जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओ तो H और OH में ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। जब ट्रिपल बॉन्ड हो, क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड हो, तो जो टूटता है वो ऐसे टूटेगा, यानी कि एक ऑक्सीजन अलग होगा और दो हाइड्रोजन अलग होंगे। डबल बॉन्ड में तो ये होगा और ट्रिपल बॉन्ड में ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, दो बॉन्ड टूट रहे हैं तो ये ऐसे टूटेंगे, तो यहाँ से दो बॉन्ड फ्री हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? R के पास C से डबल बॉन्ड O जुड़ जाएगा और N के साथ क्या जुड़ जाएगा? एमिनो ग्रुप आ जाएगा। ये किसका, ये क्या बन गया? एमाइड। क्या बन गया? एमाइड। राइट, ध्यान रहेगा कि जब हम अगर द्विबंध में हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं तो H और OH होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं तो इस टाइप की हाइड्रोलाइसिस होगा, यानी कि H और OH अलग अलग हो जाएंगे। तो ये दोनों H अलग हुए, इसके पास आ गए, ये जो ऑक्सीजन थी डबल बॉन्ड से इसके साथ कनेक्ट हो गई। देखो इसको समझो, स्क्रीनशॉट ले लो सभी। स्क्रीनशॉट लिया। अब हमने फर्स्ट पढ़ा है पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड, सेकंड पढ़ेंगे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड। साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन। इसमें तो क्या बना था? पहले में जो पास लग रहा था फॉर्मेशन ऑफ एमाइड हुआ था, इसमें क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। लिख देता हूं अच्छे तरीके से थोड़ा सा। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। देखो भाई, RCN राइट, 2H2O ले लेंगे। देखो भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COH, ठीक है। RC ट्रिपल बॉन्ड N है, मैंने बताया था कैसे उसका होगा, HH OOH, ये है RCOOH, RCOOH, 2H2O है ना, एक H2O ये, एक H2O ये, RC डबल बॉन्ड OH, ये तीनों बॉन्ड टूट गए और क्या बन गया? RCOOH। अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, RC डबल बॉन्ड OH ऐसे होती है, वैलेंसी पूरी हो रही है, और ये एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन और एक तीसरी है, क्या बना देगी? NH3। क्या बना देगी स्टूडेंट? NH3। नोट करो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे
तीसरा फर्स्ट में ही चल रहा है, जो साइनाइड लिखा था हमने उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी चल रही थी उसकी, एक तो पार्शियल साइनाइड हुआ था, पार्शियल हाइड्रोलाइसिस हुआ था, दूसरा हुआ था कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। अब तीसरा है पार्शियल रिडक्शन ऑफ आर्सियन, पार्शियल रिडक्शन ऑफ आर्सियन। लेकिन स्टूडेंटों इसको एक नाम से और भी जानते हैं, इसका नाम है स्टीफेन रिएक्शन भी बोलते हैं इसको बोलते हैं स्टीफेन रिएक्शन। पार्शियल रिडक्शन ऑफ आरसीएन, जिसको हम बोलते हैं स्टीफेन रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? स्टीफेन अभिक्रिया, इसको बोल देते हैं आंशिक अपचयन। आंशिक अपचयन किसका? एल्किल साइनाइड का। जिसे हम क्या कहते हैं? स्टीफेन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टीफेन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डियर स्टूडेंट, क्या कहते हैं? स्टीफेन रिएक्शन कहते हैं। कौन सी रिएक्शन कहते हैं? स्टीफेन रिएक्शन। पार्शियल रिडक्शन ऑफ आर्सियन, जब आर्सियन का हम पार्शियल रिडक्शन कराते हैं तो इसमें एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। एल्डिहाइड का तो फॉर्मेशन होता है, लेकिन इसमें फर्स्ट में इमीन बनती है। फर्स्ट में क्या बनती है? इमीन बनती है, फिर उसके बाद एल्डिहाइड बनता है। लिखेंगे इसमें CN साइनाइड रिएक्ट विद SN प्लस HCl। SN प्लस HCl की जो साइनाइड है उसकी क्रिया किससे कराएं? SN प्लस HCl से कराएं तो इसमें इमीन बनती है। क्या बनती है? इमीन बनती है। टू फॉर्म इमीन, एंड दैट इमीन हाइड्रोलाइसिस ऑफ इमीन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ इमीन। इस इमीन में क्या कराएं? हाइड्रोलाइसिस कराएं, देन फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। किसका फॉर्मेशन होता है? एल्डिहाइड का। कि जो CN की जो एल्किल साइनाइड है उसकी हम रिएक्शन, उसको हम किससे रिएक्ट कराएं? SN प्लस HCl से कराएं तो किसका फॉर्मेशन होगा? इमीन का फॉर्मेशन होगा। और इसके बाद इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराएं, आवाज आती है फैन की। इसके बाद इसका हाइड्रोलाइसिस कराएं तो इमीन से किसका फॉर्मेशन होता है? एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। देखो भाई, किस एल्किल साइनाइड की क्रिया, RCN की क्रिया किससे कराएं? RCN की अभिक्रिया, हिंदी मीडियम वाले सुनेंगे, RCN की अभिक्रिया SN प्लस HCl के साथ कराने पर
इमीन का निर्माण होता है तथा इमीन का हाइड्रोलाइसिस कराने पर, जल अपघटन कराने पर एल्डिहाइड बनता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? स्टेफिन अभिक्रिया कहते हैं। राइट, देखो स्टूडेंट, आर सी एन react with SN plus HCl। इसके हम 2 मोल ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, क्या बनेगा? SnCl2 आउट हो जाएगा, कौन बाहर हो गया? SnCl2। अब जो ये SnCl2 तो बाहर हो गया, यहां पर क्या बचे? देखो SN HCl HCl RC ट्रिपल बॉन्ड N, यही है अपने पास। देखो देखो आप एक बार, यही है ना, ध्यानपूर्वक देखो, कुछ अलग अलग थोड़ी आ रहा है। देखो अब जो ये ट्रिपल बॉन्ड है ये टूटेगा, SN के साथ कौन बाहर हो गया? HCl। जब ये ट्रिपल बॉन्ड टूटता है, देखो भाई, ये बॉन्ड टूटता तो एक इसकी वैलेंसी फ्री हो जाती है, एक वैलेंसी इसकी, दोनों की वैलेंसी फ्री हो जाती है, और एक के पास ये हाइड्रोजन और एक के पास ये हाइड्रोजन चली जाएगी। क्या बन जाएगा? RCH डबल बॉन्ड NH। देखा आपने, SnCl2 बाहर हो गया, माइनस लग गया, इसके आगे में बाहर हो रहा है, आउट हो रहा है। अब इमीन बन गया, ये क्या बन गया? अब इस इमीन का क्या कराना है? हमें हाइड्रोलाइसिस कराना है स्टूडेंट। क्या कराना है? इसकी हम H2O से फिर रिएक्शन करा देंगे, या फिर इसको एरो साइन के ऊपर लिख लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं हम, इसका ध्यान दो इधर। एल्डिहाइड बनाना है अपन को, तो RC ये बनता है, RCHO बनता है। ये क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है, RCH डबल बॉन्ड O। तो ये जो डबल बॉन्ड है टूटेगा, टूटने से ये ऑक्सीजन के पास जाएगा। यहाँ पर क्या बची? 2 हाइड्रोजन बची, दोनों हाइड्रोजन कैंसिल हो जाएगी, इसके पास क्या बन जाएगा? RCHO प्लस NH3। अब हम इसकी अगर स्ट्रक्चर समझने के लिए यहां बना देता हूं मैं आपको, RCH डबल बॉन्ड NH प्लस HOH। राइट, ये NH3 बाहर हो जाएगा और जो ये O है यहां चला जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें। आप पढ़ेंगे, ये तो हमने पार्शियल पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कंप्लीट रिडक्शन। कंप्लीट रिडक्शन पार्शियल के बाद हम पढ़ेंगे कंप्लीट रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे? कंप्लीट, हाँ सर 25 मिनट की होगी भाई, डोंट वरी, 5 मिनट हो गए, ओनली 5 मिनट। कंप्लीट रिडक्शन ऑफ आरसीएन, उसको तो हमने क्या कहा था? स्टीफन रिएक्शन कहा था। ये है मेंडियस रिएक्शन। क्या है स्टूडेंटों? मेंडियस रिएक्शन। पूर्ण अपचयन, इसे क्या कहते हैं? मेंडियस अभिक्रिया। क्या कहते हैं? मेंडियस।
देखिएगा विद्यार्थियों, वो हमने पढ़ा था, जो पार्शियल कराया था उसमें तो हमने देखा था, वो पहले हमने रिडक्शन कराया, फिर हाइड्रोलाइसिस कराया, और SN प्लस HCl की प्रेजेंटेशन में अब हम पढ़ेंगे इसको कंप्लीट को। कंप्लीट का मतलब पूर्ण रूप से उसका अपचय हो जाना। जब कंप्लीट रिडक्शन होता है तो उसमें फॉर्मेशन ऑफ एमीन, एमीन का निर्माण होता है, एमीन बनती है। क्या बनती है? एमीन, फॉर्मेशन ऑफ एमीन भी कौन सी? 1 डिग्री। कौन सी स्टूडेंट हो? 1 डिग्री। 1 डिग्री बोलते हैं, प्राथमिक बोलते हैं, एक ही बात है, प्राइमरी बोल दे। 1 डिग्री एमीन बनती है। देखो भाई, इसमें क्या होता है कि जो इसको एक वर्ड और जोड़ लेते हैं कि Na+C2H5OH की प्रेजेंटेशन में formation of amine, the presence of C2H5OH plus Na। इनकी उपस्थिति में C2H5OH plus Na की उपस्थिति में प्राथमिक एमीन बनती है। कब? जब उसका कंप्लीट रिडक्शन कराएंगे। क्या कराएंगे? कंप्लीट रिडक्शन कराएंगे। देखो स्टूडेंट, RCN 4 हाइड्रोजन, presentation of C2H5OH plus Na, C2H5OH plus Na। देखो इधर C ट्रिपल बॉन्ड N हो रहा है, प्लस एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन है, राइट। ये यहाँ से टूटेगा, ये भी यहाँ से टूटेगा, ब्रेक डाउन हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन तो बंद टूटे हैं, तो एक वैलेंसी इधर फ्री हो रही है, एक इधर फ्री हो रही है, एक इधर एक इधर। इट मींस दोनों के पास दो दो वैलेंसी फ्री हो जाएगी, दो दो वैलेंसी फ्री हो जाएगी, दो दो हाइड्रोजन चले जाएंगे, और क्या बन जाएगा? RCH2 NH2, जो क्या है? 1 डिग्री एमीन है। 1 डिग्री कैसे है स्टूडेंट? कि ये जो एमीन समूह है, जो एमीन ग्रुप है, वो एक ही कार्बन से जुड़ रहा है, एक से जुड़ रहा है, तो प्राइमरी या 1 डिग्री एमीन। ठीक है, आज क्लास में इतना ही काफी है। थैंक यू। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरा खुद का भी एक चैनल है जिसका नाम है, मैं आपके सामने लिख देता हूं। आपके घर में कोई भी बड़ा हो जो कॉम्पिटिशन लेवल तैयारी कर रहा हो, उसके लिए हम नोट्स, PDF, वीडियो सब कुछ उपलब्ध कराएंगे। माय अनदर चैनल अनूप कैम स्टडी, इसे भी लाइक करना न भूले। और हमारे संदीप सर जो अपने चैनल SKJ मैथ पे अपनी जो आपके NDA है, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, उनकी मैथ की वीडियो अपलोड करते हैं। मैं जनरल साइंस की वीडियो अपने अनूप कैम स्टडी पे अपलोड करता हूं। तो हमें उम्मीद है आपको ये आज का पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा, और इन चैनलों को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।